तो क्या सच में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से डर गए हैं और इस कारण से बार बार अपनी यात्रा का नाम चेंज कर रहे हैं, यात्रा की तारीख बदल रहे हैं? और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार से 10 सवाल का जवाब पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यात्रा पर निकलने से पहले आप इन सवालों का जवाब जरूर दे दीजिए। अब तेजस्वी यादव ने कौन कौन सा सवाल पूछा है और उसके बाद नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगाया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर सवाल उठाते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करने के लिए भी सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और अब इसी सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। सवाल बिहार में निकलने वाले नीतीश कुमार, यात्रा पर निकलने वाले नीतीश कुमार से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यात्रा पर निकलने से पहले इन 10 सवालों का जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद यात्रा पर निकलिए। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कौन कौन सा सवाल कर रहे हैं ये सुन लीजिए और तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर लिखते क्या है ये सुन लीजिए। तेजस्वी यादव अभी से 15 घंटे पहले एक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी आदत, चरित्र, चाल चलन एवं चलता के चलते एक पखवाड़ा में एक ही यात्रा का कई बार नाम बदल चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार अपनी यात्रा का नाम कई बार बदल चुके हैं। पहले महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा। यह दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितने अशांत और अस्थिर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार न सिर्फ अपने यात्रा का नाम बदल रहे हैं, उसका डेट बदल रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से अशांत और अस्थिर भी हो चुके हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी किसी यात्रा पर निकलने से पूर्व इन वाजिब सवालों का जवाब दें और उसके बाद एक एक करके 10 सवाल तेजस्वी यादव दागते हैं। पहला सवाल यह है कि 2023 में समाधान यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई कितनी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा अभी तक किया गया है। उसके बाद अगला सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि समाधान यात्रा में दर्ज की गई कितनी समस्याएं अभी भी उनके आश्वासन व निर्देश के बावजूद यथावत है, क्या उन समस्याओं के यथावत रहने के दोषी वो नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव तीसरा सवाल दागते हैं और लिखते हैं कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नागरिकों द्वारा की गई जन शिकायतों का निवारण अभी तक क्यों नहीं हुआ है। उसके बाद तेजस्वी यादव चौथा सवाल पूछते हैं कि जनप्रतिनिधियों के जन सरोकारों, शिकायतों, जन समस्याओं को दरकिनार कर इन्होंने आखिर में चंद अधिकारियों की ही बातें सुननी है तथा अपनी ही रटी रटाई घिसी पिटी बातें सुनानी है, तो एकालाप से परिपूर्ण इस यात्रा का फायदा क्या है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते हैं, नीतीश कुमार से आगे सवाल करते हैं कि जब जनता से संवाद करना ही नहीं तो उड़न खटोले से यात्रा कर अधिकारियों के संग चाय पानी में अरबों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ये आरोप क्यों लगा रहे हैं ये सबको पता है। नीतीश कुमार लगभग 225 करोड़ 78 लाख रुपए जो हैं वो इस महिला संवाद यात्रा के नाम पर खर्च करने वाले हैं और इसी कारण से तेजस्वी यादव ये सवाल कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को जनता से संवाद ही नहीं करनी है तो उड़न खटोले पर घूम करके इतना खर्च क्यों करना है। उसके बाद छठा सवाल तेजस्वी यादव पूछते हैं कि क्या किसी संवाद में गरीब राज्य का 225 करोड़ 78 लाख रुपया अल्पाहार और सोशल मीडिया के प्रचार में खर्च करना जायज है। उसके बाद क्या यह यात्रा अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा नहीं है। आठवां सवाल तेजस्वी यादव पूछते हैं कि क्या इस यात्रा में वो घर घर मिल रही शराबबंदी में पुलिस की मिलीभगत तथा शराबबंदी की विफलता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। और उसके बाद क्या यह टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को तबादले की चेतावनी एवं धमकी देकर उगाही करने की संबंधित यात्रा नहीं है। और 10वां और अंतिम सवाल पूछते हैं कि क्या यह मुख्यमंत्री की थानों और ब्लॉकों में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रगति को गति देने की यात्रा नहीं है।
और तेजस्वी यादव ये सवाल करके नीतीश कुमार पर इस तरीके से हमला बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने महिला संवाद यात्रा के दौरान आएंगे, जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, अधिकारियों के साथ मिली भगत होगी और उसके बाद लूट खसोट किया जाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ये आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ टिप्पणी आता है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुखर होकर के बोल रहे हैं, लगता है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा जो है वो आसान नहीं होने वाली है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।